आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मोदी हुकूमत का किसानों को दिवाली तोहफा, गेहूं सरसों समेत कई फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला। गंदम की एमएसपी बढ़ाकर की गई 2425 रुपये फी क्विंटल। मीन की महंगाई अलाउंस में 3% इजाफा, 50% से बढ़कर हुआ 53%। वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट की तामीर को मिली मंजूरी। काशी में दरियाए गंगा पर नए रेल और सड़क पुल को भी मिली मंजूरी। हरियाणा में नई हुकूमत की तश्कील का अमल शुरू। नायब सिंह सैनी बीजेपी कानून साज पार्टी के रहनुमा मुंतखब। दूसरी बार हरियाणा के वजीर आला का लेंगे हलफ। गवर्नर से मुलाकात करके हुकूमत बनाने का दावा किया पेश। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला के ओहदे का लिया हलफ। सुरेंद्र कुमार चौधरी बने नायब वजीर आला। मरकज के साथ काम करने की ख्वाहिश का किया इजहार। कांग्रेस ने किया हैरान, हुकूमत को बाहर से हिमायत देने का किया फैसला। इस्लामाबाद के एससीओ सरबराह इजलास में वजीर खारजा एस जयशंकर ने दहशतगर्दी पर की बात। अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी के खात्मे को करार दिया अहम। इसके लिए ईमानदाराना बातचीत और एतमाद बढ़ाने के लिए खुद एहतसाबी से काम लेने पर दिया जोर। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में एक अहम फैसले की तौसीक़ करते हुए मरकजी काबीना ने आज रबी की 6 फसलों के लिए कम अज़ कम इमदादी कीमत यानी एमएसपी बढ़ाने में इजाफे को मंजूरी दे दी है। मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने काबीना के फैसलों की तफसील बताते हुए कहा कि कम अज़ कम इमदादी कीमत में इजाफे के बाद गेहूँ की एमएसपी 150 रुपये बढ़ाकर 2275 रुपये से 2425 रुपये फी क्विंटल कर दी गई है, जबकि सरसों की एमएसपी 300 रुपये के इजाफे से 5950 रुपये फी क्विंटल की गई है। चने की एमएसपी 210 रुपये बढ़ाकर 5650 रुपये फी क्विंटल कर दी गई है। रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है और जैसा आपने देखा खरीफ में, वैसे ही रबी में भी एक जबरदस्त बड़ी बढ़ोतरी की गई है। वीट है, गेहूं के लिए 150 रुपये बढ़ाया गया है। बारले यानी जौ के लिए 130 रुपये बढ़ाया गया है। ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपये बढ़ाया गया है। मसूर के लिए 275 रुपीज़ बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज़ की बढ़ोतरी की गई है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुल्क भर में किसानों की फलाह बहबूद की पॉलिसियों को ज़बरदस्त हिमायत हासिल हो रही है। ये मोदी हुकूमत के दौर में 2014 और 2025 के दरमियान एमएसपी में बहुत बड़ा इजाफा है। मरकजी वजीर ने कहा कि यूपीए हुकूमतों के मुकाबले मोदी हुकूमत ने कई गुना बढ़ी सतह पर एमएसपी पर फसलें खरीद कर किसानों की बेहतरी के अपने अज़्म को साबित किया है। 2004 और 2014 के जो 10 साल थे उसमें 7,41,000 करोड़ रुपीस परचेज किया गया था एमएसपी पे और 2014 से 2024 का जो 10 साल का पीरियड है, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड है, जो इन दैट पीरियड एमएसपी पर 20,64,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का क्रॉप खरीदा गया है। इसके साथ ही मरकजी काबीना ने मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए डीए में 3% इजाफा, पेंशनर्स के लिए महंगाई रिलीफ को भी मंजूरी दी है। मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना 9,448 करोड़ रुपए का इजाफा किया जाएगा। कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा।
मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि 137 साल पुराने मालवीय पुल की तामीर का फैसला किया गया है, जिसमें निचले डेक पर 4 रेलवे लाइनें और ऊपरी डेक पर 6 लेन हाईवे की तामीर होगी। ये ट्रैफिक की सलाहियत के मामले में दुनिया के सबसे बड़े पुलों में शुमार किया जाएगा, जिसे 2642 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। डिसाइड हुआ है कि एक नया ब्रिज बनाए, जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी, 1 2 3 4 रेलवे लाइन होगी, और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में, ट्रैफिक कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट होगा। गंगा जी पर यह ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है, एक मेजर कनेक्टिंग लिंक है। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा, करीब 4 साल का टाइम लगेगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रिज है, बड़ा ब्रिज है। अगले 150 साल के लिए, समझो 150 इयर्स के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है। हरियाणा में नई हुकूमत की तश्कील का अमल शुरू हो रहा है। बीजेपी रियासत में मुसलसल तीसरी बार हुकूमत बना रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में कारगुजार वजीर आला नायब सिंह सैनी को आज बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में अनिल विज और कृष्ण बेदी ने नायब सिंह सैनी के नाम की तजवीज़ पेश की। नायब सिंह सैनी जुमेरात को दूसरी बार वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। मुत्तफ़क़ा तौर पर कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद बीजेपी के मुबस्सिर और वजीर दाखिला अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को मुबारकबाद दी। नायब सिंह सैनी ने गवर्नर से मिलकर हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया है। हरियाणा नए चुने हुई विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत से एक ही प्रस्ताव मिला है, जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ घोषित करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने आज रियासत की महायुति सरकार के काम का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को महायुति हुकूमत का वजीर आला का चेहरा बताया। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र मुल्क में बुनियादी ढांचे के मैदान में पहले नंबर पर है। साथ ही नायब वजीर आला अजीत पवार ने कहा कि महायुति हुकूमत ने ऐसी स्कीमें शुरू की हैं जो आम लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाएंगी। वजीर आला की माजी लड़की बहनें स्कीम से खवातीन बहनों के चेहरों पर इत्मीनान नजर आ रहा है। बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हुकूमत ने किसानों के लिए एक आजाद कंपनी कायम की और आबपाशी के मैदान में बेमिसाल काम किया। गुज़श्ता हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत, जिसके वजीर दाखिला को 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के इल्जाम में जेल गए और जिन्होंने सहाफियों को उठाकर सलाखों के पीछे डाल दिया, वो हमें अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं। ये लोग जो खवातीन की हिफाजत के बारे में सबसे ज्यादा लापरवाह हैं, हमें ये ना सिखाएं कि हम नारी शक्ति को कैसे महफूज रखें। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत की तमाम स्कीमों और वादों के लिए मालियाती फराहमी में भरपूर ताउन किया जाएगा और किसी भी स्कीम में माली ताउन की कोई कमी नहीं होगी। झारखंड असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी गर्मा गर्मी तेज हो गई है। झारखंड बीजेपी के सदर बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मरकजी इलेक्शन कमेटी को झारखंड की सियासी सूरत हाल और उम्मीदवारों के बारे में आगाह कर दिया गया है। सीटों के हवाले से फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा। झारखंड की राजनीतिक हालात के बारे में और यहाँ तक कि प्रत्याशी के बारे में भी तो अपनी बातों को हम सब लोगों ने रख दिया है। अब केंद्र को निर्णय करना है। केंद्र जब निर्णय कर लेगी अंतिम रूप से, तो अधिकृत रूप से आप सब लोगों को वहीं से सूचनाएं आ जाएगी। सब हम सबको जो कुछ भी यहाँ से लेकर के हम लोग गए थे, केंद्र को हम सब ने पहुँचा दिया है और केंद्र उन सारी चीज़ों को
समझा भी है, हम सब लोगों ने पूरी तरह से सब कुछ बताने का भी कोशिश किया है। अजीत पवार ग्रुप के एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल मामले में महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तहकीकात में जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, पूरी तरह जो भी दोषी पाएगा उसमें कार्रवाई होगी। इंक्वायरी में जो भी आएगा दोषी पाएगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया। मोडा सदर के इस्तीफे पर उन्होंने कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया को मोडा घपले में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस बताया। चंद दिनों पहले सिद्धरामैया साहब जो कर्नाटक के सीएम हैं और हमें लगता है तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने भी पेशकश की थी कि जो जमीन उन्हें आवंटित हुई थी मुआवजा के रूप में उस जमीन को वो वापस करेंगे। मुदा के चेयरमैन का इस्तीफा और जमीन वापस करने की जो पेशकश सीएम साहब की रही है कर्नाटक में, ये एक बात स्पष्ट करता है कि मुदा स्कैम में सर से पांव तक कांग्रेस पार्टी के वहां के सबसे बड़े नेता सिद्धरामैया जी खुद लिप्त हैं। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के साबिक एमएलए बी नागेंद्र महर्षि वाल्मीकि घपले में अदालती हिरासत में हैं। उनके पास से 16 किलो सोना और 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। पूरा मुदा स्कैम और जो महर्षि वाल्मीकि स्कैम चल रहा है उसमें बी नागेंद्र जो उनके खुद के विधायक है, कांग्रेस पार्टी के मंत्री उस विभाग के रह चुके हैं। महर्षि वाल्मीकि फंड डाइवर्ट जो हुआ है उस विभाग के जो मंत्री रह चुके हैं, आज वो जुडिशियल कस्टडी में है, ही इज बिहाइंड बार्स, वो जेल के सलाखों पीछे। 16 केजी सोना, कोई ग्राम में नहीं बोल रहा हूं, केजी किलोग्राम, 16 केजी सोना और 2.5 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। कर्नाटक के साबिक वजीर आला और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया। बोम्मई ने कहा कि अब ये वाज़ेह हो गया है कि हैदराबाद में वाल्मीकि कॉरपोरेशन के जरिए रकम गैर कानूनी तौर पर जाती खातों में मुंतकिल की गई थी। इसके बावजूद मास्टरमाइंड के खिलाफ चार्जशीट तो छोड़ दें, अभी तक उससे पूछगछ भी नहीं हुई। It's a very openly known fact now that money has been transferred illegally to private accounts in Hyderabad from Valmiki Corporation. And one person had suicided also. In his suicide note, he has mentioned everything. And state government had formed a SIT and they have suspended certain officers. But however, the kingpin was not really even inquired into. Forget putting them in the charge sheet. That is minister also. And the chairman. However, because of the money laundering, ED came in there and through the bank, and ED has filed a charge sheet now. जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के नए वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। उमर अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मौजूदगी में वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। उमर अब्दुल्ला के अलावा सुरिंदर चौधरी ने नायब वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया है। इसके अलावा सकीना टू और जावेद राना ने भी वजीर के ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, सुप्रिया सूले, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और इंडी इत्तेहाद के कई लीडरों ने शिरकत की। आपको बता दें कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में 10 साल बाद असेंबली इंतखाबात हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को बाहर से हिमायत देने का फैसला किया है। कांग्रेस नई हुकूमत में शामिल नहीं होगी। रियासत में 90 सीटों पर हुए इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 और कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटें जीती हैं। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister
for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर लिखा, जनाब उमर अब्दुल्ला जी को जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद। अवाम की खिदमत के लिए उनकी कोशिशों में मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात। मरकज़ जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ शिलांग के दौरे पर पहुंचे। मेघालय के वज़ीर आला कॉनराड संगमा ने नायब सदर जमहूरिया का खैर मकदम किया। नायब सदर जमहूरिया के इस्तकबाल के लिए वज़ीर सेहत एम्पारेन लंगडो, मेघालय से राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर WR खरलूखी वगैरह भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामी मुबल्लिग जाकिर नाइक की दरख्वास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। जाकिर नाइक के भगवान गणेश के बारे में मुबैना काबिल एतराज़ तबसरे की वजह से कई रियासतों में FIR दर्ज की गई हैं। जाकिर नाइक ने इन FIR के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। इस पूरे मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जाकिर नाइक की अर्जी पर एतराज़ उठाया। तुषार मेहता का कहना है कि मफरूर करार दिया जाने वाला शख्स आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कैसे दरख्वास्त दायर कर सकता है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि नाइक के वकील दरख्वास्त वापस ले लें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाइक के वकील से ये वाज़े करने के लिए हलफनामा दाखिल करने को कहा कि वो समाअत चाहते हैं या नहीं। ताहम नाइक के वकील ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई हिदायत नहीं मिली हैं। आपको बता दें कि साल 2013 में अदालत ने मुख्तलिफ रियासतों में दर्ज FIR को यकजा करके जाकिर नाइक की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए रियासतों को नोटिस जारी किया था। साथ ही जाकिर नाइक को अबूरी राहत देते हुए अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज FIR में गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद जाकिर नाइक 2016 से मुल्क छोड़कर फरार हैं। सर्दी शुरू होने के साथ ही फ़ज़ाई आलूदगी भी दारुल हुकूमत दिल्ली को मुतासिर कर रही है। पड़ोसी रियासतों में भी पराली जलाने के वाक़यात मंजर आम पर आने लगे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने साबिक़ा हुक्म पर अमल न करने पर हरियाणा हुकूमत की सरजनिश की और ख़बरदार किया कि अगर हुक्म पर अमल नहीं किया गया तो वह रियासत के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ तौहीन का मुकदमा दायर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रियासती हुकूमत पराली जलाने के इल्ज़ाम में लोगों पर मुकदमा चलाने से क्यों कतराती है और उन पर मामूली जुर्माना आयद करने के बाद उन्हें क्यों छोड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की भी सरजनिश की और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को आइंदा बुध को ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब हुकूमत का रवैया भी वही है जो हरियाणा का है। गुज़श्ता 3 सालों में पराली जलाने पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ थोड़ा सा जुर्माना लगाया गया और उन्हें छोड़ दिया गया। अदालत ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से कहा है कि वो पंजाब और हरियाणा के अफसरान के खिलाफ ताज़ीरी कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही खाने पीने की अशिया को आलूदा करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक कानून लाने जा रही है। गुज़श्ता कुछ दिनों में रियासत उत्तर प्रदेश में खाने पीने की अशिया में नाखुर्दनी अशिया और गंदी चीज़ों की मिलावट के वाक़यात सामने आए थे। वीडियो वायरल होने के बाद योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने कार्रवाई भी की थी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए एक अहम मीटिंग की। मीटिंग में खाने पीने की अशिया में इंसानी फजलात और गंदी चीज़ों की मिलावट पर मुस्तकिल पाबंदी के लिए मुजव्वज़ा नए कानून पर गौर किया गया। अशियाए खुर्दनोश को मिलावट से पाक रखे जाने को यकीनी बनाने के लिए सख्त कवानीन बनाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों, स्ट्रीट वेंडर्स की सरगर्मियों से मुताल्लिक वाज़ेह कवानीन तैयार करने को कहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कैद और जुर्माने की सजा को यकीनी बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे जुर्म को काबिल समाअत और नाकाबिल समझ कर कार्रवाई की जानी चाहिए।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में SCO काउंसिल के सरबराह ने हुकूमत के 23वें इजलास से खिताब किया। एस जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में ये कहते हुए वाज़े और मुनासिब जवाब दिया कि दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और बुनियाद परस्ती से बचना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा ज़रूरी है और सबके खुद मुख्तारी का एहतराम करना वक्त की ज़रूरत है। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर खारजा ने कहा कि बहुत सी रुकावटें हैं जो तरक्की को मुतासिर करती हैं, जिनमें आबो हवा, सप्लाई चेन और मालियाती अदम इस्तेहकाम शामिल हैं और अब ये मौजूदा दौर में और भी अहम हो गए हैं। SCO को इन तीनों चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म होना पड़ेगा। इससे कबल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में SCO सरबराह इजलास के मकाम पर वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर का खैर मकदम किया। उमूर खारजा के वज़ीर एस जयशंकर ने कहा कि ताउन तवान इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी को तस्लीम करते हुए बाहिमी एहतराम और खुद मुख्तारी पर मबनी होना चाहिए। हाल ही में भारत ने प्रेडेटर ड्रोन के लिए अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदा किया है। इससे तीनों फौजों की निगरानी की सलाहियत में मजीद इजाफा होगा। 31 MQ-9P प्रेडेटर ड्रोन में 15 ड्रोन बाहरिया को मिलेंगे। DD न्यूज़ के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने इस सिलसिले में विशाखापट्टनम में INS सतपुड़ा बी नेवल चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के साथ खास बातचीत की। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ एक इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया और वो था प्रेडेटर ड्रोन्स के बारे में। कितना कारगर साबित होने वाला है ये करार और क्या कितना जरूरी था ये हमारी नेवी के लिए, आइए हम बात करते हैं एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से। सर, कितनी फर्स्ट ऑफ ऑल कितना आप इस पे जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके लिए कितना पॉजिटिव वाइब्स मिली है नेवी को? ये ट्राई सर्विस केस था, जैसे आपको पता है 31 प्रेडेटर ड्रोन्स का, उसमें से 16 जो हैं वो लैंड बॉर्डर यूज के लिए हैं और 15 जो हैं वो हमारी सी गार्डियन है जो कि समुद्र में यूज होंगी भारतीय नौसेना द्वारा। ये बहुत ही कैपेबिलिटी, हाईली कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिससे कि हमारी जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस कैपेबिलिटी है, मैं नेवी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये इसमें काफी प्रभाव पड़ेगा। सर, एक आखिरी सवाल, हाल ही में रक्षा मंत्री ने वेरी लो फ्रीक्वेंसी फैसिलिटी को स्टोन ले किया है, शिलान्यास किया है, वो हमारे सबमरीन और शिप कम्युनिकेशन में कितना कारगर साबित होने वाला है? जी हाँ, ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी ने कल ही इसका फाउंडेशन स्टोन लेइंग किया था इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना विकाराबाद में। 2900 एकड़ जमीन पे हमारा ये जो VLF स्टेशन बनेगा अगले कुछ सालों में, ये हमारी सिक्योर, रोबस्ट एंड अनडिस्टर्ब्ड कम्युनिकेशन विथ नॉट ओनली सबमरीन्स बट आल्सो शिप्स वर्ल्ड वाइड के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो आपने सुना भारतीय नौसेना के चीफ को, और हमारा प्लान जो है मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ सेल्फ रिलायंस पर भी पूरी तरह से ट्रैक पर है। कैमरामैन सौरभ के साथ INS सतपुड़ा से मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़। अमेरिका ने इसराइल को खबरदार किया है कि वो अगले 30 दिनों के अंदर गजा के इंसानी इमदाद की रकम में इजाफा करे, बसूरत दीगर उसे अमेरिकी हथियारों तक रसाई बंद होने का खतरा हो सकता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने इतवार को लिखे गए एक खत में अपने इसराइली हम मनसबों को खबरदार किया कि ये तब्दीलियां होनी चाहिए। इस खत में इंसानी इमदाद और हथियारों की मुंतकली के हवाले से अमरीकी पॉलिसी का अयादा किया गया है। यह खत शुमाली गजा की बिगड़ती हुई सूरत हाल और वस्ती गजा में एक अस्पताल के टेंट साइट पर इसराइल के हमले में 4 अफराद की हलाकत के दरमियान भेजा गया। अमरीकी महकमा दिफा के एक सीनियर अहलकार ने कल कहा कि ब्लिंकन और ऑस्टिन ने यह खत अपने इसराइली हम मनसबों को भेजा है क्योंकि उन्होंने गजा पहुंचने वाली इमदाद में हालिया कमी देखी है। ऑस्टिन और ब्लिंकन ने कहा कि गैर मुल्की फौजी इमदाद हासिल करने के लिए इसराइल को गजा के लिए इमदाद में इजाफा करना चाहिए और इसराइल को लोगों के लिए महफूज पनाहगाहों का बंदोबस्त करना होगा और तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करना होगा। उन्होंने कहा कि इसराइल के पास मुख्तलिफ ज़रूरियात पर कार्रवाई के लिए 30 दिन हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का आज से आगाज हो गया है। बेंगलुरु में आज सीरीज के पहला टेस्ट का पहला दिन बारिश की नजर हो गया। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज जीतने वाली टीम इंडिया की नजरें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अपनी साबिका कारकर्दगी को बरकरार रखने पर होंगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज भारत के लिए आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के नुक्ते नजर से अहम है। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की टीम को हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में मेहमान टीम भारत के खिलाफ पहला टेस्ट मैच जीतना चाहेगी। इसी के साथ खबरनामा अपने अख्तिताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए। आदाब।